नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव। हरे कृष्णा। कैसा फील कर रहे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे आज की रीडिंग को देखने के लिए। बहुत मन कर रहा होगा कि काफ़ी दिनों से गाइडेंस लेने का मन कर रहा होगा, तो आपकी पुकार सुनने के लिए आई फेल्ट वेरी हैवी टुडे। सच बताऊँ तो ये टाइम ही ऐसा है जो ट्रांजिशन का टाइम है, जहाँ पे ना मैं आपको बता दूँ ज़्यादातर साइकिल्स है, चाहे आपकी वो कार्मिक साइकिल्स हो, ठीक है, चाहे आपको एक पावर कट हुआ है, आई एम सो सॉरी जी, इस लाइट में हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आपको दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी साइकिल्स है ना, चाहे वो कार्मिक साइकिल हो, चाहे वो लव एनर्जी की साइकिल हो, चाहे वो कोई भी साइकिल हो, इट कम्स टू एन एंड, ठीक है। और यही मैं बोलती हूँ ट्रांजिशन वाला टाइम, जहाँ चीज़ें एंड होती है वहाँ नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो जैसे कहते हैं ना, इतनी तकलीफ़ सहली तो थोड़ी और सही, इतना आगे आ गए हैं तो थोड़ा और सही, वही टाइम है, ठीक है। तो इस वक्त अगर आपको हैवी फील हो रहा है, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। हर किसी के साथ, लगभग हर किसी के साथ वही सेम चीज़ हो रही है। तो आज इस रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की जो कलेक्टिव फीलिंग्स है वो देखने की कोशिश करेंगे। राशियाँ यहाँ पे सभी है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। राशियाँ सभी है, सभी के लिए है, जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो मेरी लाइव आने का वेट कीजिए। लाइव रीडिंग्स भी आती है इस चैनल पे। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मेंबरशिप के लिए अगर आपको सब्सक्राइब करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शफलिंग को कोई भी मिस ना करे, क्योंकि शफलिंग से आपकी एनर्जी इसमें आ जाती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, the Emperor, Three of Wands, Knight of Swords, the Emperor। सबसे पहले तो मैं ये 3 कार्ड्स बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिससे आप लोग डील कर रहे हो। आपके जो पर्सन है, सबसे ज़्यादा इसमें टॉरस की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जेमिनाई, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। आपके पार्टनर हो सकते हैं या तो आप हो सकते हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर देखी जाए ना, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की जो प्रायोरिटीज़ है ना वो शिफ्ट होते हुए नज़र आ रही है। जितना आप सोच सकते हो ना उससे ज़्यादा आउट ऑफ द वे, जैसे कहते हैं, जाकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर किसी चीज़ को करना, वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन में डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस समय बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब वो जो इमोशनल पेन है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे कोई इंसान घर से निकला किसी काम को करने के लिए, उसे पता है कि A to B जाने के लिए मुझे ये वाला रास्ता लेना है, लेकिन सोचो घर से निकलने के बाद जैसे पता लगे कि वो रास्ता है ही नहीं, आप गलत रास्ते पे हो। अगर आपको A से B पहुंचना है तो आपको C D E F होके जाना पड़ेगा। वही चीज़ है। आपके पर्सन की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही है, जबकि ऐसा लग रहा है कि जिस भी चीज़ को ये चुनते हैं कि ये चीज़ करनी है, अब ये रेडी है, तब यहाँ पे कुछ और ही शुरू हो जाता है। तब आपके पर्सन का जो रास्ता है वो कम होने की बजाय वो बढ़ जाता है। इट शोज़ स्ट्रगल।
आपके पर्सन की ज़िंदगी में स्ट्रगल, जैसे कि कोई चीज़ पहले से जो करनी चाहिए थी टाइम रहते, उसको आपके पर्सन टालते रहे, और जैसे बहुत सारे चीज़ों का पाइलअप हो गया है, एक पहाड़, एक बोझ लेके चल रहे हैं ये मेंटली, जिसको ये उतार नहीं पा रहे हैं। घर आके अगर ये इंसान सो भी जाए तो भी इनको ऐसा लगता है कि सुबह उठ के इतना सारा एक लिस्ट है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ठीक है। अब इन पे चीज़ें भारी पड़ रही है। आपके रिलेशनशिप की बात ही मैं बता रही हूँ, जहाँ आपके पर्सन को अब समझ आ गया है कि वो जो कंफर्ट था ना इस रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। जिनको प्रिविलेज मिले थे, जो एडवांटेज मिले थे, जैसे आपकी तरफ से केयर हो गया। अक्सर ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में, जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा ही दे आपको, ज़रूरत से ज़्यादा दे, ज़रूरत से ज़्यादा दे, तो दूसरा पार्टनर ना कहीं एक तरीके से सिक्योर हो जाता है, बैठ जाता है कि सामने वाला तो कर ही रहा है, मुझे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। वैसे ही आपके पर्सन को एडवांटेज जो मिले थे वो कम हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है ये अपने आप पर है, खुद ब खुद इनको हर एक सीढ़ी को चढ़ना पड़ रहा है, और ये सीढ़ी जितना है ना वो ख़त्म नहीं हो रही है, ये सीढ़ी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इट फील्स लाइक जितना इस रिलेशनशिप में आप लोग आगे गए थे, ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट है ना, ये जो सेपरेशन है, उसमें अब आपके पर्सन को समझ आ गया है कि अब माफ़ी सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। उसमें आपके पर्सन को समझ आ गया है कि ये जो पर्सन है वो फिर से स्टार्ट करेंगे। मतलब इस जो मेस है ना आप दोनों के बीच में, जो यहाँ पे जिस भी बात पे लड़ाई हुई है, जिस भी बात पे आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ है, उस चीज़ पे काम करने के लिए शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते को स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई है, पहले से पका पकाया या फिर आपकी कोई हेल्प अब नहीं मिलने वाली। आप इस रिश्ते को सरेंडर नहीं करने वाले, मतलब अपनी चीज़ को, अपने स्टैंड को ना, कि मेरा ये स्टैंड है, तुमने ऐसे किया, अब आप सरेंडर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप सरेंडर करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अपने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ नहीं मिलने वाला, वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और एक तरीके से ये खुद पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी नेगेटिव चीज़ों को ये पर्सन इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्परर की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, तो समथिंग रिलेटेड टू देयर फादर, आपके जो पर्सन है, जैसे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना वो काम कर रहे हैं इसलिए, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं इसलिए, ताकि कहीं ना कहीं इनके जो वालिद हैं या कहीं ना कहीं इनके जो फादर है या जिनके साथ इनका रिलेशनशिप है, जो इनसे बड़े हैं ना, जो अथॉरिटी में है ना, उसको ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके पर्सन को पता है कि ये सही टाइम नहीं है आपके रिश्ते में बात करने का, मतलब आपके रिश्ते के बारे में अपने घर पे बताने का, ठीक है, क्योंकि हमेशा से एक डर रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपके पर्सन को लगा था कि अपने आप से ये बताएंगे सही समय आने पर, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि अब सही समय नहीं, अब इमरजेंसी आ गई है, मुझे अपने अगर चीज़ों को सही करना है तो मुझे ये बात किसी बड़े से बात करनी पड़ेगी। ये पर्सन रिएक्शन को देखकर थोड़ा सा डर रहे हैं, ठीक है, जिसकी भी यहाँ पे बात हो रही है उनका रिएक्शन को देख के थोड़ा इनको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी दिस पर्सन इज़ रेडी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी खुद देख लो, यहाँ पे एम्परर है, जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके सामने कोई चीज़ बोलने से, उनके सामने रखने से आपके पर्सन को घबराहट हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन यही सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक मैच्योरिटी आ गई है आपके पर्सन में, जैसे ये पर्सन अपने फादर की तरफ से सोच रहे हों इस सिचुएशन के बारे में, कि अगर ये जाके बोलते हैं कमिटमेंट के बारे में, अगर ये बताते हैं, इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन में शायद आपके पर्सन का रिश्ता भी पक्का हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड।
और अगर रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, अगर सिंगल हो, तो भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ रहा है इस रिश्ते को एक तरीके से अप्रूवल दिलाने के लिए। पर कमिटमेंट है इनके मन में, भागना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अपना रास्ता ये कैसे निकालना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं कि किसी को ये कैसे कन्विंस कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन की जो मन की शांति है वो बहुत ज़्यादा भंग हो रही है। उथल पुथल मचा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अब शांत बैठने से, अब चुपचाप से काम नहीं चलने वाला, अब टाइम है एक्शन का। ये पर्सन अपने घर के किसी बड़े की नज़र से सोच रहे हैं, एक मैच्योरिटी आते हुए मैं इनको देख रही हूँ। और इनको ऐसा लगता है ना कि किसी और की वजह से, अगर कोई मना भी कर देना, किसी और की वजह से ये आपकी नज़र में तो झूठे नहीं बन सकते। किसी और की वजह से ये अपने शब्दों को झूठा नहीं बता सकते, अपने शब्दों का तिरस्कार नहीं कर सकते। मतलब ये मान लो कि जो इन्होंने बोल दिया है अपनी लाज रखने के लिए इस रिलेशनशिप में, और आपको ये प्रूव करने के लिए कि हर कोई झूठ बोल के नहीं जाता, ये पर्सन एक्शन लेते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा एक्शन है जो बहुत सरप्राइज़ कर सकता है आपको। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, यू माइट नॉट बी रेडी। ये जो एक्शन लेके आ रहे हैं उसके लिए आप हो सकता है रेडी ना हो, लेकिन बहुत जल्दी आपके पर्सन का जैसे पीस बिगड़ा हुआ है ना, अगर ये पर्सन बहुत काम रहने वाले हैं और वैसे है ना, तो आपके पर्सन को लगता है कि बस अब नहीं होता, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक मैच्योर एक्शन आने वाला है, कमिटमेंट जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। एंजल्स, व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके बारे में मुझे एक कार्ड दीजिए, ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। देखो आपके पर्सन को ना बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ उनको बहुत ज़्यादा सख्त होना है, कहाँ उनको बहुत ज़्यादा नर्म होना है। इस समय मैं बता दूँ, आपसे हटके आपके पीछे आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए एक मैस्कुलिन या फिर एक फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ पहली बार ये पर्सन चार्ज ले रहा हो, जैसे पहली बार जैसे ये पर्सन सोच रहा हो कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया, अगर मैंने उसको वो चीज़ नहीं दी जो उसको मिलनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसको भी कैसा लगेगा कि जैसे समाज उस पर क्या कहेगा, समाज उस पर लांछन डालेगा, समाज की नज़र में वो भी झूठी हो जाएंगे, उनका प्यार भी झूठा, समाज उनको ताने ना दे। पर यहीं पे नाइट ऑफ कप से देखो निकले इस एनर्जी में है, बहुत जोशीले एनर्जी में कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन ये बात आप गांठ कर लो, आपके पर्सन आपके पास आने के बाद बहुत पोलाइट हो जाएंगे। इवन उनका गुस्सा भी है ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, इवन इफ उनका गुस्सा भी है आपके ऊपर, ठीक है, तो भी ये पर्सन आपको एक काम, एक बहुत प्यार से, एक बहुत शांति से एक समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, उस तरीके से समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो गिद्ध भी अपने हाथ में बिठा रखा है, मतलब जितना अपना गुस्सा है, जितना अपना अग्रेशन है ना, आपके पर्सन ने कंट्रोल में करना सीख लिया है। एंड व्हेन इट कम्स टू यू दे बिकम मोर एंड मोर हम्बल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि इनको पता है कि ये अपने प्यार की बात को आपके सामने लेके आने वाले, इजहार को आपके सामने लेके आने वाले हैं। ये पर्सन वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव इंसान है, लेकिन आपके पास आने के बाद ना उनको अपनी सारी चीज़ों को सरेंडर करना पड़ता है, और ये करते भी हैं। ये यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। ये देखिए जिस पे ये आ रहे हैं, सवारी एक तरीके से, जो इनका कॉन्फिडेंस है, मतलब ये जो आपको एक गुड न्यूज़ सुनाना चाह रहे हैं, आपके पर्सन आकर आपको खुश करना चाह रहे हैं ना, आपके पर्सन को लगता है ये चीज़ आपको जेन्युइनली बहुत खुश कर देगी, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से, दिल में विश्वास रख के आपके पास आ रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अगले 3 दिन ना आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप अपनी तरफ से अगर इनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो बता रही है कि ये पर्सन आने के लिए बहुत ज़्यादा श्योर है, ये पर्सन आपको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा श्योर है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस पर्सन को पता है, आप किस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, तभी ये पर्सन ना एक एम्पैथी वाली नज़र में एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपकी बात को बिना बोले समझ रहे हैं, जहाँ इनको पता चल रहा है कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, और इस समय आपको बिना वजह कुछ पूछ के या बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 3 डेज़, नेक्स्ट 3 डेज़ में इनकी तरफ से डेफिनेटली एक एक्शन आने वाला है आपकी, और ये बहुत ज़्यादा हम्बल्ड और पोलाइट दिखेंगे। नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, बताना कैसे। 3, ठीक है, 3 देयर माइट बी समबडी जो इस पर्सन की हेल्प करे, जिससे ये अपनी दिल की बात बोले, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर देखा जाए तो जब इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लूप में फंस गए हैं, एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, आप या आप में से कोई, आपके पर्सन शायद थेरेपी लेने की भी सोच रहे हैं। अगर दिस इज़ योर डिसीजन ना, गो हैड, एवरीवन शुड टेक थेरेपी। अगर आपको लगता है इफ़ यू आर लॉस्ट, कोई मेडिकल असिस्टेंस लेना चाह रहे हो, किसी से बात करना चाह रहे हो जो क्वालिफाइड हो, उससे आप डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हो। सो गो, आपके लिए एक पॉजिटिव एक मैसेज है कि आप उस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, आपके लिए जो कलर निकल के आ रहा है दैट इज़ ऑरेंज कलर। ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ऑरेंज कलर एंड सी ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्राउन भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ग्रीन के बाकी शेड्स भी हो सकते हैं। देयर माइट बी सेलिब्रेशन, ऐसा लगता है कि नवंबर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी है जिसका इनविटेशन आया है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, इनविटेशंस कोई भी हैं, आपको बहुत सारे आने वाले हैं, मेक श्योर आप उसको अटेंड करो, मेक श्योर आप लाइफ को एक्सप्लोर करो। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। आज जो है 9/9 पोर्टल है, इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुकावट, पॉज आ गया है ना, तो आप इस रीडिंग को तुरंत देखने के बाद उसको रिज्यूम कर सकते हो, उस पर लेके बैठ सकते हो, बहुत सक्सेसफुल रहेगा। हरे कृष्णा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।